गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सारा फोकस हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे रहेगा। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है K4FeCN6 का। अब इसका इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ लिगेंड। अब यहाँ आप देखिए नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। यहाँ देखिए ना 6 है ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 0, क्योंकि साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, +2 आ गया। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 2, और यहाँ एटॉमिक नंबर क्या होता है 26। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 26 में से 2 चला गया तो 24, और यहाँ 12, तो इक्वल टू कितना हो गया 36। इसका हो गया 36 आंसर। इसके बाद है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन निकालना है Fk3FeCN6। तो आयरन क्या होता है X मान लो, इसका क्या हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +3, यहाँ -6, तो -3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ रहा है भाई +3, क्या आ रहा है +3। तो आंसर बी इज करेक्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है NO2 नेगेटिव। अब देखो NO2 नेगेटिव, नेगेटिव लिगेंड है तो पॉजिटिव तो है नहीं, न्यूट्रल तो है नहीं। अब एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, एक ऐसे लिगेंड जो क्या करें दो जगह से डोनर हो। तो यहाँ NO नेगेटिव, तो यहाँ पे ये लोन पेयर से भी दे सकता है, नेगेटिव चार्ज से भी दे सकता है। तो ये क्या होता है O से भी बॉन्ड बनाने को होता है, ONO से भी बना सकता है, और N2O नाइट्रोजन से भी बना सकता है। किससे बना सकता है, नाइट्रोजन से भी। किससे बना सकता है, नाइट्रोजन से। तो ये क्या होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, पूछ रहा है इसमें कि हेक्साडेंटेड कौन है। अगेन डेंटिसिटी क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो 2 डाई पायरिडाइल, तो ये बाइडेंटेड, ये भी बाइडेंटेड है। और ये EDTA है, EDTA का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है आपका NCH2 यहाँ पे है। अब इस फुल फॉर्म क्या होता है, एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पे एसीटेट बना दो COO नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ बना दो CH3 COO नेगेटिव, यहाँ पे भी CH3 COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव। तो आप देखिए इसमें 4 नेगेटिव हो गए, और यहाँ लोन पेयर और यहाँ लोन पेयर। तो ये आप देखिए डेंटिसिटी कितना हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 थे। तो EDTA की डेंटिसिटी कितनी आ रही है 6, ठीक है। EDTA की आ रही है 6। तो अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर के जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे या तो 4 होंगे या 6 होंगे अमोनियम के साथ हमेशा। देखो कॉपर, ये फॉर्मूला दिया हुआ है एक्चुअल में ये तो इसमें आप देखो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 4 आ रहा है। क्या आ रहा है 4। एक ग्रुप ऑफ एटम दैट कैन फंक्शन एज ए लिगेंड। लिगेंड कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनर या तो नेगेटिव होगा या तो लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है इट हैज स्मॉल मॉलिक्यूल, नहीं मॉलिक्यूल का कोई मतलब नहीं है। इट हैज अनशेयर्ड इनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में या तो लोन पेयर के फॉर्म में। तो आंसर बी इज करेक्ट। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है COOH और COOH।
जब इसको पानी में डालते हैं तो ये COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, देखो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यहाँ से भी, तो एक और एक दो, इसीलिए इसे बोलते हैं बाइडेंटेड। क्या बोलते हैं इसे? बाइडेंटेड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है? 29। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है इस मॉलिक्यूल के लिए। अगेन 29 एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका? 2 मल्टीप्लाई बाई 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 29 में से 2 गए कितने? 27, 27 और 8 35, कितने हो गए? 35। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 35। अब अगला क्वेश्चन है निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कार्बोनिल, कार्बोनिल का कितना होता है? 0, तो निकिल का भी कितना हो जाएगा? 0। इसी तरीके से FeCO5, इसमें आयरन का भी 0 होगा। तो जितने भी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होते हैं? 0 होते हैं। अब अगला अगेन क्वेश्चन है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को अगर बहुत ध्यान से देखें तो हम अगेन करते हैं। यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 26। कितना दिया हुआ है? 26। 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालोगे तो कितना आएगा? 6 में से 3 चला जाएगा, 3 बचेगा, तो -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6। तो जब सॉल्व करोगे तो हमें देख के पता चल रहा है कि 26 में से 3 गया तो ये 23, 23 और 12 कितना हो गया? 35। तो कितना हो गया एटॉमिक नंबर? इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है? 35। इसी तरीके से अगला पूछा है इस निकिल वाले कॉम्प्लेक्स में। किसमें पूछ रहा है? निकिल वाले कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ देखो निकिल का दिया हुआ है NiNH2, तो यहाँ पे निकिल का कितना होता है? 28। एटॉमिक नंबर कितना? ये देखो ये कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कितना है? +2, तो यहाँ -2 कर दो, +2 मल्टीप्लाई बाई 6। जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो कितना आएगा? 36। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में, पूछा है कि PTNS2Cl2 इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमेशा 6 ट्रांस होते हैं, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स 2 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हो गया, आपका आंसर आ गया इसका यहाँ पे 2। अब अगला है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए 2 अलग अलग होने चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ 2 अलग अलग हैं, यहाँ 2 अलग 2 हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ 1 है, तो 6 ट्रांस ये शो नहीं करेगा, ये 6 ट्रांस शो करेगा। कॉम्प्लेक्स MACB, अब ये देखो क्या है? मॉलिक्यूल बनाओ अगर हम इसको बनाएंगे इस पे तो M, ये दिया हुआ है M, यहाँ A B C D E F। तो जब सारे के सारे मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड अलग अलग होते हैं तो वो कैसा होता है? ऑप्टिकल एक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑप्टिकल एक्टिव। और जब ऑप्टिकल एक्टिव और सारे अलग अलग है तो ये 6 ट्रांस भी होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये बोथ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों के दोनों शो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन 14 हो गए हमारे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अब क्वेश्चन 15 पे हम जब जा रहे हैं तो इस पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसके CO H2OCl2 इसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? तो 4 और 2 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं है, नंबर ऑफ लिगेंड है। कितने हैं? नंबर ऑफ लिगेंड। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं इसी को? सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ना, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। अब इसका देख +1 मल्टीप्लाई बाई, इसको सॉल्व करो तो +1 मल्टीप्लाई बाई 3, कोबाल्ट का निकालना है तो x -1 मल्टीप्लाई बाई 6, सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है? x = +3। सॉल्व करने पे ऑप्शन बी आ रहा है। अब द कॉम्प्लेक्स CONH35Cl, अब इसको देखो सल्फेट दिया है। सल्फेट क्या होता है? अब इसने पूछा है कि व्हाइट PPT तो केवल सिल्वर बनाते हैं, सिल्वर के कॉम्प्लेक्स, तो सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। अब अगला दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट आयनाइज। आयनाइज कौन नहीं होंगे? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होंगे वो आपका आयनाइज नहीं होगा। यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 और 2 4, ये आयनाइज नहीं होगा। यहाँ देखो कितना है? 3 और 4 7, ये आयनाइज होगा। 6 और 1 7, ये भी आयनाइज होगा। 4 और 4 8, ये भी आयनाइज होगा। तो केवल जिसके 6 पूरे हों या तो 4 पूरे हों वो आयनाइज नहीं होते हैं।
इसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, अगेन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने निकाला था, कितना आया था +3। तो आयरन का 26 माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 35। तो ऑप्शन बी जाएगा 35। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो मिटा देते हैं, एक मिनट बता दिए मैंने। देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है, हाँ ये रहा। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है IUPAC। देखो सबसे पहले तो ये क्या है, नेगेटिव लिगेंड है। नेगेटिव लिगेंड में क्या होता है, ATE आता है, नेगेटिव है आयन है तो न ATE आएगा, तो मतलब ये दोनों हो नहीं सकते हैं, या ये होगा ये होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। जिंक का कितना होता है +2 मल्टीप्लाई बाई 2 और आयरन का x लिख लो -1 मल्टीप्लाई बाई 6 सॉल्व करोगे तो x = +2 आ रहा है। तो मतलब ये हो गया ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये देखो पहला फेरस अमोनियम सल्फेट, ये आपका कैसा है, आयनिक कंपाउंड है। कौन सा है, आयनिक, ये आयनिक है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी आयनिक है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये भी आयनिक है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स, जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। 22 पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग अलग है, ये देखो कोबाल्ट और ये क्रोमियम, तो इसमें देखो क्या फर्क आ रहा है, कोऑर्डिनेशन का आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो इसीलिए इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आइसोमर। लिंकेज में क्या होता है कि बाहर के साइड में सल्फेट होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा या क्लोरीन होगा या नाइट्रेट भी हो सकता है। अगर ये बाहर के साइड में होंगे तो आपका क्या होगा, लिंकेज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, एक मिनट। 23 में दिया हुआ है नंबर ऑफ हेलाइड आयन। देखो हेलाइड आयन कितने, एक है, बाहर के साइड में पूछा हुआ एक। प्राइमरी वैलेंसी मैंने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट हमने इसका कैलकुलेट किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, कितना था +2, तो प्राइमरी वैलेंसी 2। अगर सेकेंडरी पूछेगा तो सेकेंडरी इसकी कितना है, 6 है। हीमोग्लोबिन तो हमें पता है हमारी बॉडी में होता है RBCs में, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है हमेशा, आयरन, क्या होता है, आयरन, ठीक है। मैग्नीशियम किस में होता है, आपका क्लोरोफिल में। कोबाल्ट क्या होता है, B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26, एथाइलिन डाइमीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2, यहाँ पे नाइट्रोजन, इस पे लोन पेयर, यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर। देखो एक डेंसिटी यहाँ पे, एक दूसरी, तो टोटल डेंसिटी कितनी आ गई, 2, तो इसे बोलते हैं बाइडेंटेड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। अब क्रोमियम ट्राई ऑक्सीलेटो, इसका क्या होता है, COO नेगेटिव, ट्राई मतलब 3, तो ये देखो एक डेंसिटी 1, डेंसिटी 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6, कितना आ गया, 6। विच इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसके पे नेगेटिव चार्ज एक हो, 1, ये भी है नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या होता है ये, तो एक लोन पे एक बार देता है, तो पहला वाला भी करेक्ट है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव। अब अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांस, क्या है, फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांस। तो इसका देखिए ट्रांस वाला कौन सा होगा, ये ऑप्शन बी जा रहा है, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, ये सेकंड, उसमें देखा था हमने कि इसका कितना आया था, 35 आया था, कितना 35। बाकी सबका करोगे तो क्या आएगा, या तो 18 आएगा, या तो 36 आएगा, या तो 54 आएगा। मतलब ये क्या होंगे, आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होंगे। इसके बाद कौन सा हेक्साडेंटेड लिगेंड है, इनमें से कौन सा वाला हेक्साडेंटेड लिगेंड है, अभी बताया था मैंने आपको, EDTA। इसके ऊपर कितने 4 नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर आपका पहला या दूसरा क्वेश्चन था ये, तो उसमें आपने देखा था कि EDTA जो होता है इसे बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब EN का अगेन क्वेश्चन आ गया, यहाँ देखो कोबाल्ट का कितना होता है 27, इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आएगा +3, तो -3 कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 36, कितना आएगा 36। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 33। देखो यहाँ पे क्या ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है ना, 3 और 3 6, मतलब 9 होगा, 9 मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो इसीलिए बोलते हैं इसे हाइड्रेट आइसोमर।
अगला है NH3 5। देखो अब यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा दिमाग में लगाना है, सल्फेट बाहर ब्रोमीन बाहर, बाकी सब तो कॉमन चीज़ें हैं, तो इसीलिए इसे बोलते हैं आयनाइजेशन, क्योंकि पानी में डालने पे दोनों का आयनाइजेशन प्रोडक्ट अलग अलग आएगा। लिंकेज में हमेशा एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा। अब अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में लिख सकता है, मैं उसको सॉल्व आउट कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।